एक तरफ असम सरकार बहुविवाह के खिलाफ कानून लेकर आई है। इस कानून के मुताबिक अब कोई भी शख्स एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता है और उसने अगर ऐसा किया तो 7 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि शरीयत में दखल की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। मदनी तो यह भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी तब तक है जब तक संविधान है, यानी सीधे सीधे अदालत को भी धमकी। इतना ही नहीं, महमूद मदनी खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश में कोई भी वंदे मातरम को थोप नहीं सकता। वो मुर्दा कौमें होती हैं जो सरेंडर कर देती हैं। सवाल यह है कि असम में बहुविवाह का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कानून के दायरे में की गई ये तमाम कार्रवाई क्या महमूद मदनी को शरिया और मुसलमानों पर जुल्म लगता है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम सहयोगी भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। तमाम सवाल होंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज स्टूडियो में तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हैं, एक दूल्हा भी है और एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल भी है। इस सबसे बड़ी महाबहस में आज हम तमाम मुद्दे उठाने वाले हैं। लेकिन यह बहस हो क्यों रही है, सबसे पहले आपको यह समझा देते हैं। असम सरकार ने बहुविवाह पर कानून बनाया, मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया। महमूद मदनी ने दी जिहाद वाली धमकी। क्या कोर्ट पर मदनी को यकीन नहीं? क्या देश संविधान से चलेगा या शरिया से? आइए शुरू करते हैं इस बहस का राउंड 1। जिहाद को लेकर मदनी ने क्या कहा है, आइए आपको पहले यह सुनवाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहर। मदनी को आपने सुना, बात हुई जिहाद की, लेकिन जिहाद है क्या यह भी समझ लेते हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। जो हम आतंकवाद और ये सब देखते हैं, ये किताल है। जिहाद के नाम पे हम पूरी दुनिया में किताल होते हुए देखते हैं, लेकिन जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और जो इस्लामिक इदारे हैं वो कभी भी जो किताल और जिहाद में कभी कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई फर्क नहीं बता पाते हैं और इन सारी चीज़ों को बढ़ते रहने दे रहे हैं। ये जब भी जुल्म होता है तो जिहाद होता है। फिर अभी आप उनसे पूछेंगे कि जिहाद ये हो रहा है, जिहाद के नाम पर लोग करें, तो बोलेंगे जिहाद नहीं होता। जिहाद तो ये होता है कि जो अपने ऊपर करते हैं। मदनी साहब की इस बात का सपोर्ट करती हैं आप? देखिए, मदनी साहब के कहने का मतलब हमेशा यही रहेगा कि जिहाद करना मतलब किसी भी तरह की जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दोपा जा रहा है, जो तरीके कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को संविधान के तौर पे चलने नहीं दिया जा रहा, उस पे अगर इंसान ना बोलेगा तो जिहाद के ऊपर भी हम लोग की मतलब पकड़ छूट रही है। और वो चीज़ हमारे जिहाद पे पकड़ बनानी है, बिल्कुल बनानी है, जिहाद पे पकड़ बनानी है। नहीं, देखिए ऐसा है, बात जो महमूद मदनी साहब ने कही उसे सुनिए। जुल्म, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो कि जुल्म नहीं जुल्म हो रहा है? भाई साहब पहले तो ये बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले बात है कि जुल्म पे बात कर लो ना। पहले भारत में, आजाद भारत में जुल्म हो रहा है, जाते हो। सबसे बड़ी विडंबना ये है। नहीं, सबसे पहले मदनी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा आजाद भारत में जुल्म हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं आजाद भारत में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पानी को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पानी सब कुछ, उसके बाद कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद भी हो रहा है। तो जिहाद का आप लोग बोल रहे हैं जिहाद जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद हो रहा है। जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद हो रहा है। देश में अशांति, भाई ना जुल्म हो रहा है ना सिंगल लाइन एजेंडा आप लोग का। एक एक करके बताएं। मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर रहे हैं जिहाद, ये कह रहे हैं कि ना जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं जुल्म के खिलाफ। कौन सा हो रहा है बताओ ना। आचार्य जी, तो जिहाद का हो रहा है। तो जिहाद का हो रहा है। जिहाद का आपके घर में बुलडोजर चला, हम कह रहे हैं जिहाद। यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी को बताइए तो फिर जिहाद का हो रहा है क्या? आप ये बताएं, ये बताइए, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बाइट को? गौरव जी देखिए, एक बात सुन लीजिए, जब यहाँ जिहाद की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि जिहाद का मतलब अगर भारत से ताल्लुकात रखते हुए तो उसका मतलब सभी गूगल सर्च करके देख लिए, संघर्ष होता है। अगर संघर्ष की बात करना, अगर जिहाद को अपराध माना जाता है तो बता दीजिए क्या ये जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? चलिए, एक वकील भी हमारे साथ में, अमन गिरी जी, आप धर्माचार्य भी हैं, आप पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का नाम ले दिया और ये कह रहे जुल्म होगा तो संघर्ष होगा, जिहाद है तो संघर्ष है।
ये सही है? इनके विचारों में हिंसा है, किस तरीके से हेट स्पीच को प्रोत्साहन देते हैं, किस तरीके से नहीं, कोई नहीं प्रोत्साहन नहीं जिहाद को क्या है? कोई नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं दे रहा है। किसके? कोई नहीं दे रहा है। मेरे विचार को आप अपने विचार रखिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आप एक बात बताइए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से जिहाद को फेवरेट कर रहे हैं। आप जिहाद की परिभाषा जिस तरीके से समझा रहे हैं, आम युवा मुसलमान उस तरीके से जिहाद की परिभाषा नहीं समझता। आज के समय में हिंदू मुसलमान किस तरीके से झगड़े फैल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप कहें ट्रिपल तलाक पे आप क्वेश्चन करते हैं, आप राम मंदिर पे क्वेश्चन करते हैं, आप हर वो दंगा भड़काने वाली बात पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं करता, जब बाबरी मस्जिद शहीद की आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं? मानता हूँ, मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। तो मदनी साहब के मदनी साहब ने कहा सपोर्ट कि नहीं कर जब रहे हैं। संविधान नहीं रहेगा, आप जो है आदत दिखाते हो। मदनी साहब ने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। अरे भाई मुझे अब बताओ ना। फिर तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा। रिपीट नहीं, ये वही संविधान है, ये वही देश है, और ये इसी देश का लोकतंत्र है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ये वो आजादी देता है कि मदनी जी जैसे लोग एक मंच पे खड़े होके कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या कुछ भी बोल रहे हैं? क्या जो बोल रहे हैं सही है? क्या बात कौन कर रहा है? मदनी साहब कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर 3 तलाक पे कानून बन जाएगा या बहु विवाह पे कानून बन जाएगा तो संविधान खत्म हो जाता है। हमें ये, अगर संविधान हमें बराबर के अधिकार हर एक नागरिक को सुनिश्चित करता है, तो जब बराबरी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है तो आप कहते हैं कि संविधान हट गया। आप बराबरी की बात करते हैं, आज अगर बहु विवाह की बात करते हैं तो सूर्य निसा क्या कहता है? अगर आप वो अनाथ महिलाएं, लड़कियां जिनमें आप इंसाफ ना कर सको तो आप एक ही शादी करना। 4 शादियां लिमिट है उस जमाने में। उस जमाने को छोड़िए। बिल्कुल, तो एक मिनट सुनिए ज़किया जी, एक बड़ा एक गर्म मुद्दा है, देश के तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आरो में सुन लीजिए, ये बताइए, नहीं कर रहे तो बंद करो। आचार्य जी सुन लीजिए, बंद करो भाई। 2025 चल रहा है, अच्छी बात है, एक नहीं। मिनट, 2025 का जमाना है। इस जमाने में क्या 2025 में क्या लड़कियां, महिलाएं अपने पति को शेयर करेंगी किसी के साथ? जी, रिलेशनशिप में रहने से तो बेहतर है कि विवाह कर ले। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? बिल्कुल लिविंग में रहने की इजाजत है और उसके बाद कत्ल होती है, हत्या होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लड़की की हत्या कर देते हैं। तो क्या 2025 में आज के जमाने में लड़कियां अपने पति को किसी से साझा करने के लिए तैयार हैं? नहीं है। बताएं, पूरी बात बताएं। नहीं करना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप आप खिलाफ है बहु विवाह के? शादीशुदा कौन सा आदमी जाके लिविंग में रहता है? कंप्लेंट करो। ऐसे नहीं, आपके माइक हॉट है। नहीं, एक मिनट, एक करके आ रहा हूं। ये ट्रिपल तलाक को जो लाया गया, उसके बाद जिस तरह की परेशानी एक औरत को तलाक लेने में आ रही है, आज कोई भी मर्द एक औरत को डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है और उसको इस तरह से तो इसलिए जिहाद करेंगे? नहीं, जिहाद अलग। 4 शादी करने के लिए, एक मिनट ये बताइए, जवाब पहले दीजिए, 4 शादी करने के लिए जिहाद करेंगे क्या? गौरव जी देखिए, अब मैं पहले हाँ सुन तो लीजिए, बात पूरी तो होने 4 शादी के लिए जिहाद करेंगे? होने दीजिए। देखिए, हाजी नाजिम खान की 2 आंखें हैं, 2 आंखें, एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता। मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूं। और रही बात, फोकस बिगड़ जाएगा। सुन लीजिए, फोकस बिगड़ेगा। नहीं, सुन तो लीजिए सर। जब आप फोकस करके देखते हैं तो एक समय में एक ही चीज देखते हैं। नहीं, मैं तो दोनों चीज देखता हूं। एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपने मजहब इस्लाम, तो भाई मेरे लिए तो दोनों बराबर है। और रही बात यहाँ पर 4 शादी की बात, भारत के अंदर ऐसा कौन सा नागरिक है जिसकी 4 बीवियां हैं? अरे भाई, एक शादी कर, अरे झूठ मत बोलिए आप लोग झूठ मत बोलिए। यही तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं। किसी मुसलमान के 4 बीवियां नहीं है, सिर्फ एक। ये बताएं, नहीं करते 4 शादी तो फिर विरोध किस बात का है? क्यों जिहाद की बात की जा रही है? अरे एक संविधान को मानते हैं हम लोग। आपकी संविधान नहीं कहता कि किसी के अधिकारों का आप अवहेलना कीजिए। संविधान ठीक से पढ़िए। तो संविधान पढ़ा गया है तो सबसे पहले कहा गया कि रिलीजियस राइट मिलता है। आप उस रिलीजियस राइट में क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में ब्लास्ट हो गए, क्या ये भी जिहाद था? क्या नहीं। क्या था? ये आतंकवाद था?
आपने साबित कर लिया। जो जिसने भी करा गलत करा है, आतंकवाद तो हुआ है। अगर बम फूटे हैं तो वो तो है ही। जिहाद बोले कुछ भी दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ वो जिहाद है, आतंकवाद है, और उसको जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। जो ब्लास्ट होता है ये जिहाद है या आतंकवाद? जरा अपना हाथ आप हैंड रेस करें अगर इसको, अगर आतंकवाद है। आतंकवाद है और जिहाद के साथ जोड़ना भी उसको आतंकवाद है। जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। बिल्कुल ठीक है।